मैं पीछे नहीं हट पा रही थी और ना ही हटूंगी, ऐसा यही था कि नहीं अब नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा। ना मैं पाकिस्तान आ पा रहा था, ना ये इंडिया आ पा रही थी। मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं होती। आज ऐसी एक दिलचस्प जोड़ी के साथ आपको मिलवाने वाले हैं जिसमें दुल्हन का ताल्लुक खैरपुर के छोटे से एक इलाके खेड़ी से है और दूल्हा जो है उसका ताल्लुक इंडिया के शहर बम्बई से है। महेंद्र, किस तरह से ये मोहब्बत परवान चढ़ी? पहले हम इंस्टा के थ्रू मतलब हमारा कम्युनिकेशन हुआ, फिर उसके बाद हमने लाइव चैट्स, वीडियो कॉल्स करने लगे और बात आगे बढ़ी। फिर कुछ साल हम बात करते रहे और फिर एंड में हमने डिसाइड किया कि इसे ऑफिशियलाइज कर देना चाहिए रिश्ते को। प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे एक दूसरे से। ना मैं पाकिस्तान आ पा रहा था, ना ये इंडिया आ पा रही थी। 2019 में हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी। 2020 में लॉकडाउन आ गया, बॉर्डर्स बंद हो गए। 2021 में भी बॉर्डर्स बंद थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मिलें और कैसे आगे बढ़ाएं बात को। मोहब्बत में पहल किसकी तरफ से, आपकी तरफ से या आपकी तरफ से? ये जवाब आपसे सुनना चाहूँगा। इनकी तरफ से था। सरहदों पे इतनी सख्ती है, लोगों के दिलों में दोनों तरफ प्यार है। राइट। वहाँ के लोगों में भी बेइंतहा प्यार है जो यहाँ आने के लिए बैठे हैं। यहाँ के लोगों में भी बहुत प्यार है जो वहाँ के लोगों के पास जाने के लिए बैठे हैं। क्या कहेंगे आप? दोनों तरफ प्यार इक्वल है, बट वो सरहद जो बीच में है, वो जो बाउंड्रीज है हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा है डिफिकल्टीज। को भाइयों की शादी से बड़े अरमान होते। मुझे तो लगा होगी ही नहीं बीच में। इतनी बार पोस्टपोन हो रही थी और बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, जैसे पापा ने अभी बोला वीजा का। जैसे अभी काजल ने बताया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शादी होगी नहीं। शादी की तो अपनी बात है, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि मिल भी पाएंगे। एटलीस्ट मैं सोच रहा था कि पहले मिल लें। जैसे 2019 में हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। फरवरी में हमने प्लान किया था कि हम एक बार मिल लेंगे, तो फरवरी में प्लान मार्च में थोड़ा शिफ्ट हो गया। जैसे ही मार्च में शिफ्ट हो गया, कोविड क्राइसिस आ गए, तो ऑल ओवर वर्ल्ड लॉकडाउन था। ना ही मैं पाकिस्तान जा पा रहा था, ना ही ये इंडिया आ पा रही थी, ना ही हम और किसी जगह पे मिल पा रहे थे और कोई थर्ड कंट्री भी। मेरा ट्रस्ट था ये आगे चलेगा और प्रॉपर सही तरीके से होगा। मैं पीछे नहीं हट पा रही थी और ना ही हटूंगी, ऐसा यही था कि नहीं अब नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा। इनकी तरफ से था भी या नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रेस था, ये था कि ये क्या हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप डेट फिक्स कर रहे हो, सारी शादी की तैयारियां चल रही हैं, सीक्वेंस से हर चीज़ काम हो रही है और फिर आप फाइनल में आके आप कूद रहे हो कि चले ये तो हो ही नहीं रहा, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेस होता था। फिर कोई उम्मीद मिलती थी। थर्ड कैंसिलेशन के बाद हम मिले थे। 3 बार कैंसिल होने के बाद हमने सोचा एटलीस्ट अब एक बार मिल लेते हैं थर्ड कंट्री में, फिर हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। वेलकम इतना अच्छा हुआ है तो आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आगे भी अच्छा ही होगा और बस मैं प्यार से इनका दिल जीत लूंगी और ऑब्वियसली सारी चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बनती और बहू कभी बेटी नहीं बनती। नहीं, मेरी सास ऐसी नहीं, सास माँ बन जाती है और बहू भी बेटी बन जाती है, ऐसा नहीं है, वो सोच है लोगों की। अच्छा काजल, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग जुमला कहा है, ये जरा हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। ये आप अपनी वालदा को किस तरह से आपने ये क्या सोच कर, क्या देख कर कहा ये? क्योंकि मम्मी को मतलब भाभी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मुझे कभी कभी लगता है भाई से ज़्यादा, तो मम्मी भाभी को छोड़ती ही नहीं है अकेला। इसलिए मैंने ये कहा था कि ऐसे लगता है कि मम्मी की शादी भाभी से हुई है, भाई की नहीं।